हेलो फ्रेंड, मैं पंकज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे रोमन नंबर के बारे में, यानी कि रोमन संख्या के बारे में। आज हमारा नवोदय का 6वां क्लास है। इससे पहले मैंने 5 क्लासेस ली है। अगर आप लोगों को 5 क्लासेस नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिए। तो चलिए हम लोग अब रोमन नंबर को समझते हैं कि रोमन नंबर क्या है। तो देखिए, रोमन नंबर होता है, जैसे हम लोग नंबर्स के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे कि हमारा इंटरनेशनल नंबर है, जैसे कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय हम लोग का नंबर कौन सा होता है? अंतर्राष्ट्रीय नंबर, जैसे कि हम लोग 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम लोग क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय नंबर होते हैं, यानी कि इंटरनेशनल नंबर होता है। जैसे हिंदी की अगर बात हम लोग कर लें तो हिंदी हम लोग कैसे लिखते हैं? देखिए, हिंदी कैसे लिखा जाता है। जैसे हिंदी का एक हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे भी हम लोग लिखते हैं, एक ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे एक लिख लेते हैं। 2 को कैसे लिखा जाता है? 2 को शायद ऐसे लिखा जाता है। और फिर देखिए 3 को कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। 4 को ऐसे लिखा जाता है। 5 को ऐसे लिखा जाता है। 6 को ऐसे लिखा जाता है। सॉरी, 6 को देखिए 6 को ऐसे लिखा जाता है। 7 को ऐसे लिखा जाता है। 8 को कुछ ऐसा लिखा जाता है। 9 को कुछ ऐसा लिखा जाता है। ऐसे ही नंबर्स यानी हिंदी के होते हैं। तो देखिए, ऐसे ही हम लोग का रोमन नंबर है। तो हम लोग रोमन नंबर के बारे में समझेंगे कि रोमन नंबर हमारा क्या होता है। तो देखिए, रोमन नंबर यानी कि हम लोग देखिए कैसे लिखते हैं। जैसे कि अगर मैं 1 को बोलूँ तो रोमन नंबर में 1 को कैसे लिखते हैं? आई लिखते हैं। रोमन नंबर को क्या लिखते हैं? आई लिखते हैं। ठीक है। अगर 2 को बोलूँ तो क्या लिखते हैं? यानी कि डबल आई लिखते हैं। 3 को यानी कि ट्रिपल आई लिखते हैं। 4 को यानी कि आई भी लिखते हैं। इस तरीके से लिखते हैं। देखिए, आपके एग्ज़ाम में, नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि जैसे बताइए कि 47 का रोमन नंबर क्या होगा? 47 का रोमन नंबर क्या होगा? तो देखिए, 47 का रोमन नंबर होता है XL और यहाँ पे 7, यानी कि ये नंबर हमारा होता है, यानी कि 47। जैसे अगर आपसे पूछ दे कि 39 का रोमन नंबर क्या है, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में पूछता है। तो देखिए, अगर 39 का अगर आपको रोमन नंबर है तो X और 9, यानी कि इस तरीके से। तो आपको डायरेक्ट आना चाहिए, क्योंकि हम लोग को बहुत कम टाइम होता है जिसको हमें सॉल्व करना होता है। और जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन और ले लूँ, जैसे कि मान लीजिए 437 ले लिया, तो अगर इसको अगर सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, अगर इसको सॉल्व करना है तो इसका आंसर आएगा CD X और 7, यानी कि V यानी कि 2, यानी कि ये आएगा। तो देखिए, ये कैसे आ रहा है, यानी कि कैसे पॉसिबल हो रहा है? तो कुछ इसके रूल होते हैं जिसको हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप लोग अगर देख रहे हैं वीडियो को तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि कुछ ऐसा रूल है जो रोमन नंबर, अगर आप ये वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कभी भी दोबारा से रोमन नंबर नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए हम लोग कुछ इसके रूल देख लेते हैं कि क्या क्या रूल होते हैं, क्यों ऐसे डायरेक्ट हम लोग लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको बिठा के मैं आप लोगों को कुछ रूल बता देता हूँ। तो देखिए, तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनता है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो आप इसको समझ लीजिए कि कैसे रोमन नंबर को लिखते हैं डायरेक्ट। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि 4 तक बता दिया। जैसे कि 5 अगर लिखना हो तो V लिखते हैं। 6 को लिखना हो तो VI लिखते हैं। 7 को लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं। 8 को लिखना हो तो VII ऐसे लिखते हैं। 9 को लिखना हो तो हम लोग IX लिख लेते हैं। और 10 को लिखना हो तो यानी कि X लिखते हैं। देखिए, आई थिंक कि आप ये सबको आता है, यानी कि ये नंबर सबको आता है। 1 से 10 तक की सबको रोमन नंबर आता है, आगे भी लोगों को आता होगा। तो देखिए, कुछ इसके रूल होते हैं जिसको हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डायरेक्ट अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो कैसे निकाला जाएगा। यानी कि 447 जैसे मैंने दिया था, 437 अभी दिया था, तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? तो ऐसे ही हम लोग कुछ नंबर होते हैं जिसको हम लोग डायरेक्ट रूल से निकालते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, जैसे रूल समझ लीजिए कि कैसे इसका रूल होता है। ठीक है, तो देखिए, रूल क्या कहता है कि जैसे कि हमें अगर कोई नंबर में अगर नंबर ऐड करना है, जैसे कि मान लीजिए हमारा अगर 6 हमें लिखना है, तो देखिए हमें 5 पता है, तो 6 अगर लिखना है तो अगर एक ऐड करेंगे तो यानी कि 6 हमें लिखना है तो 5 + 1 लिखेंगे, यानी कि एक नंबर हम क्या कर रहे हैं, इसमें जोड़ रहे हैं। तो देखिए, यानी कि 5 को हम भी लिखते हैं और एक नंबर हमें जोड़ना है तो क्या करेंगे, यानी कि एक नंबर इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि
एक का क्या होता है, आई होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, इसके राइट हैंड साइड में इसको जोड़ देंगे, तो यानी कि हमारा 6 हो गया। तो ऐसे ही नंबर को जोड़ा जाता है। जैसे कि अगर आपसे मैं बोल दूँ कि 8 लिखना है, तो 8 कैसे लिखेंगे, देखिए 5 + 3 लिखेंगे, तो यानी कि जोड़ना हो तो 5 + 3 यानी कि भी 5 को भी बोलते हैं और 3 को आई, तो इसके राइट हैंड साइड में अगर इसको हम लोग ऐड कर दें तो ये हमारा 8 हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर माइनस की बात करें, जैसे हमें लिखना है 4, तो देखिए 4 लिखना है तो आप ऐसे भी देखिए 4 लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, 4 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए आप सोचेंगे कि अगर 4 को लिखना है तो 1 + 1 + 1 + 1, तो देखिए इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, तो यही सब रूल हम लोग को इसमें जानना है। अगर ऐसे लिखेंगे, सबको ऐड कर देंगे तो ऐसे 4 बार आई हो जाएगा, जो कि ये रूल गलत है, ऐसे नहीं लिखते हैं। 4 को ऐसे नहीं लिखेंगे, तो 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अगर ऐसे जोड़ना है तो हम लोग क्या करें, अगर 3 + 1 करेंगे तो इससे अच्छा है कि हम लोग 5 में से -1 कर लें, यानी कि एक नंबर को माइनस कर लें। तो देखिए एक नंबर को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो क्या होगा, अभी होता है देखिए जब माइनस करेंगे तो हम लोग जिस नंबर को माइनस करेंगे उसको पहले लिखेंगे और 5 को बाद में लिखेंगे, यानी कि माइनस करना होगा तो हम लोग पहले लिखेंगे। तो I1 का क्या होता है, आई, तो इसके पहले हम लोग यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग इसको लिख लेंगे। तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोल दूं कि 3 लिखना हो, 3 तो चलिए आपको पता है ऐसे हो जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए हमें 9 लिखना हो, 9 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, या तो आप कहेंगे कि 5 + 4 लिख लीजिए, तो देखिए 5 का तो होता है यानी कि भी और 4 का होता है आई भी, तो देखिए क्या हो जाएगा, यानी कि ये गलत रूल हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखते हैं। तो देखिए 9 को कैसे लिखेंगे, तो देखिए 9 को हम लोग कुछ इस तरीके से, 9 को हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं, 10 में से -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा। और 10 को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, तो देखिए 10 को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। तो देखिए 10 में से माइनस क्या कर दें, यानी कि 1 को माइनस कर दें, तो 1 को माइनस करने के लिए हम लोग को आगे लिखना पड़ेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में लिखना पड़ेगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर जोड़ना हो नंबर को तो हम लोग उसके बाद में लिखेंगे, अगर माइनस करना हो यानी पहले वाले नंबर को तो उससे पहले हम लोग लिख लेंगे। जैसे कि अगर मैं आप लोग से बोलूं कि 12 लिखना है तो 12 को कैसे लिखेंगे, 10 + 2 लिखेंगे। तो देखिए इसमें 2 नंबर जोड़ना है, तो 10 + 2 यानी कि 10 को क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे, और 2 को क्या बोलेंगे, यानी इसमें 2 हम लोग आगे यानी राइट हैंड साइड में इसको ऐड कर देंगे, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए तो इस तरीके से हम लोग नंबर को जोड़ते हैं और नंबर को माइनस करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपको ये 10 है, अगर हमें लिखना हो 15 लिखना हो, यानी कि 15 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 10 + 5 लिख लेंगे। तो देखिए 10 को कैसे लिखते हैं, यानी कि x, और 5 को क्या लिख लेंगे, v, तो यानी कि इसमें ऐड कर दिया, यानी ऐड करने का मतलब राइट हैंड साइड में इसको लिख लेंगे तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगर इसी को हम लोग को माइनस करके लिखना हो, यानी कि हमें क्या लिखना हो, जैसे कि मान लीजिए 7 लिखना हो, तो 7 लिखना होगा तो क्या करेंगे, 7 को तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए 7 लिखना है तो 5 प्लस हम लोग लिखेंगे कि नहीं, 5 + 2 लिखेंगे। तो 5 को क्या बोलते हैं, v, और 2 को क्या बोलते हैं, यानी कि ऐसे, तो ये नंबर 7 हो जाता है। तो देखिए अब मैं कुछ इसमें तरीका बताऊंगा, तो देखिए इधर मिटा लेते हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, तो देखिए अब आगे देखिए, जैसे कि मैं कुछ रूल बता देता हूँ जिसमें कुछ रूल से ये रोमन नंबर सॉल्व किया जाता है, एक बार में सॉल्व हो जाता है। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊँ, जैसे मान लीजिए एक को हम लोग क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, और 5 को क्या बोलते हैं, भी बोलते हैं, और 10 को क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, और उसके बाद 50 को क्या हम लोग बोलते हैं, एल बोलते हैं, और यहाँ 100 को हम लोग सी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग 500 को यानी कि 500 को हम लोग डी बोलते हैं। उसके बाद अगर 1000 की बात करें तो हम लोग इसको एम बोलते हैं। ये कुछ नंबर आपको ये समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये समझ लीजिए स्टार लगा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसी से कुछ नंबर हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोल दूं कि 49 या तो 51 निकालना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए अगर हमें 51 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 51 को 50 + 1 लिख सकते हैं। 50 को कैसे लिखते हैं, एल, और 1 लिख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि हमारा
51 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से, तो ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको हम साइड में मिटा लेते हैं। तो ये आपको नोट कर लेना है, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए इसको ऐसे लिखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग देखिए कुछ रूल होता है, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि जैसे मान लीजिए कि रूल पहला समझ लीजिए, जैसे कि रूल पहला, यानी किसी भी नंबर को हम लोग 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखेंगे, किसी भी नंबर को हम लोग 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखेंगे। जैसे मैं एक 4 को समझा रहा था आपको, तो देखिए 4 कैसे लिख सकते हैं, 3 + 1 भी लिख सकते हैं, ठीक। और क्या लिख सकते हैं, और इसको 1 + 1 + 1 + 1 भी लिख सकते हैं, यानी कि 4 ऐसे भी होता है। तो देखिए कुछ रूल होता है। तो देखिए हम लोग किसी भी नंबर को 3 बार नहीं लिख सकते, 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है। देखिए 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी 3 बार आई, और एक और ऐड कर देंगे तो इसमें 4 आई हो जाएगा, जो कि ये क्या है, ये गलत है। यानी कि हम लोग, तो ये रूल है कि हम लोग किसी भी नंबर को 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ भी है तो एक करेंगे तो 4 बार हो जाएगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो 4 ऐसे नहीं लिखते हैं। तो 4 को कैसे लिखते हैं, आपको बताया ही था अभी कि 4 को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे कि हम 5 में से -1 कर दें, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो देखिए 5 यानी भी लिखते हैं, और 1 माइनस करना है, तो माइनस करने का मतलब क्या है, इसके लेफ्ट हैंड में हम लोग लिख लेंगे इसको, तो उससे पहले हम लोग लिख लेंगे आई, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ रूल है, तो इसी रूल से ये लगता है, ठीक। उसके बाद देखिए अब जैसे हम लोग 10 तक लिख लिए थे, अगर 11 को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, x और i लिख लेंगे, क्योंकि 10 और एक ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद 12 को लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, x और 2 लिख लेंगे। फिर उसके बाद 13 को लिखना हो तो x और 3 लिख लेंगे। फिर 14 को लिखना हो तो x and 4 लिख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद 15 को लिखना हो तो x और v लिख लेंगे। फिर उसके बाद हमें 16 को लिखना हो तो x v i लिख लेंगे। फिर उसके बाद 17 को लिखना हो तो हम लोग क्या लिख लेंगे, x और v डबल i लिख लेंगे। फिर 18 को लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे x फिर v यानी ट्रिपल i लिख लेंगे। 31 कैसे लिखेंगे, x यानी i, यानी ये 31 हो गया। फिर 32 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, x और 2 लिख लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम लोग लिखते जाएंगे, ये 30 हो जाएगा, 1 2 ऐसे लिखते जाएंगे। उसके बाद देखिए अगर हमें 40 लिखना हो तो 40 लिखते हैं हम लोग, कैसे लिखेंगे, देखिए 40 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए कुछ लोग ये सोचेंगे कि 10 + 10 + 10 + 10 ऐसे लिख सकते हैं, यानी 40 हो जाएगा। तो देखिए अगर इसको 10 + 10 + 10 करेंगे तो एक x, यानी कि एक बार और x, फिर एक बार और x और एक बार और x, यानी सबको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो देखिए 40 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अभी हमने पहला रूल बताया था कि किसी भी नंबर को 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखते हैं, 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो 40 को, इससे अच्छा होगा कि हम लोग 40 को क्या लिख सकते हैं, 50 - 10 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो देखिए अब 50 को, देखिए आपको ये याद रहेगा तो तुरंत आप दिमाग लगा लेंगे, यानी कि 50 को हम लोग L लिखते हैं, तो 50 को L लिख लिए, और 10 को क्या लिखते हैं हम लोग, यानी x लिखते हैं। तो देखिए -10 है तो माइनस कहाँ लगाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, तो यानी कि 50 L लिखते हैं, और इसको हम लोग 10 को कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारा क्या आ जाएगा, यानी कि 10 को क्या लिख सकते हैं, x। तो यही हमारा क्या होता है, 40 को हम लोग ऐसे बोलते हैं। तो यही पहले रूल में है कि किसी भी नंबर को हम लोग 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो आपके देखिए आपके बुक में कुछ क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट है, जो कि वो आपको डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन, आपको 4 ऑप्शन दे देता है, तो वहाँ से आप लोग करने में थोड़ा आपको आसानी हो जाएगी। तो थोड़ा उस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेंगे। तो देखिए उसके बाद हम लोग और नंबर को देख लेते हैं, जैसे कि हम अब 40 हो गया, 40 के बाद का नंबर देख लेते हैं, जैसे कि 41। तो देखिए 40 हो गया, तो 40 को कैसे लिख रहे थे, x और l, यानी कि 50 में से -1 कर दिए, 10 कर दिए तो हमारा 40 आ गया। उसके बाद देखिए 41 कैसे लिखेंगे, तो 41 लिखेंगे, यानी x L और I लिख लेंगे, यानी कि 41 हो गया। अब 40 में एक ऐड कर दिए, ठीक है। तो इस तरीके से 42 लिखना हो तो XL यानी कि 2 लिख लेंगे, 43 लिखना हो
तो एक्स एल और 3 लिख लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग लिखते जाएंगे। अब हम लोग को 50 लिखना हो तो मैं आप लोग को पहले ही बता दिया था कि 50 को एल लिखते हैं, तो 50 अगर लिखना हो तो हम लोग एल लिख लेंगे। अब देखिए, अब हम लोग को 51 यानी कि 50 51 से देखना है। तो देखिए 51 हम लोग कैसे लिखेंगे, 51 यानी कि 50 एल बोलते हैं, 51 लिखना है तो यानी कि एक आई ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद देखिए, अगर हम लोग इसको क्या करते हैं यानी कि 52 लिखते हैं, तो 52 कैसे लिखेंगे, एल और 2/i लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग नंबर को 3 4 5 यानी 54 55 56 यानी 59 यानी 60। तो फिर देखिए 60 को कैसे लिखेंगे, यानी कि 60 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यानी कि 50 और प्लस 10 यही लिखेंगे। तो देखिए प्लस करने का मतलब है कि इसके राइट हैंड साइड में हम लोग ऐड करेंगे। तो 50 को तो हम लोग लिखते हैं एल और 10 को क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, एक्स लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा एक्स हो जाएगा। तो यानी कि ये हो गया हमारा 60 हो गया। अब देखिए अगर हमें 70 लिखना हो तो 70 कैसे लिखेंगे, देखिए 70 कैसे लिखते हैं। तो देखिए 70 को हम लोग लिख सकते हैं 50 और 10 प्लस 10 यही लिखते हैं, यानी 10 प्लस 10 कर लीजिए, या तो कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं 50 प्लस 20, ऐसे भी 70 कह सकते हैं। तो देखिए 50 को तो लिखते हैं एल और 20 को लिखते हैं डबल एक्स, आपको बता दिए। तो यानी डबल एक्स लिखते हैं 20 को, या तो आप एक्स को यहाँ ऐड कर लीजिए तब भी हो जाएगा। तो यानी कि ये हम लोग 70 को क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे। फिर उसके बाद अगर हमें 80 लिखना हो तो 80 कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ 80 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 80 कैसे लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 50 प्लस यानी 30 लिख लेंगे, यही लिखेंगे। यानी कि 50 प्लस 30 कह लीजिए, या तो 50 10 ऐसे करके 30 हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए हम लोग इसको 50 प्लस 30 लिखेंगे तो 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल लिखते हैं। 50 को हम लोग एल लिखते हैं और 30 को क्या लिख सकते हैं। अब देखिए ये प्लस में है तो प्लस इधर यानी कि राइट हैंड साइड में हम लोग इसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे 30 को हम लोग क्या लिखेंगे, यानी कि 3 बार एक्स, यही होता है। अब उसके बाद देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब बात आएगी हमारा 90, यानी कि 90 को कैसे लिखते हैं। तो देखिए 90 को मैं इधर बता देता हूँ, नहीं तो हाँ इधर ही बता देता हूँ। देखिए 90 को कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से आप समझिएगा कि 90 को कैसे लिखेंगे। देखिए 90 को कुछ लोग कहेंगे कि 90 को इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, 50 प्लस 40 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए 40 को लिखते क्या हैं, 40 को कैसे लिखते हैं, एक्स और एल लिखते हैं 40 को, क्योंकि 50 में से 10 को माइनस करते हैं तो ऐसे लिखते हैं। और 50 को फिर क्या लिखते हैं, एल। तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे तो देखिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ये रूल, ऐसे ही रूल काम करता है रोमन नंबर में, कि कुछ रूल होते हैं जिसको हम लोग को फॉलो करना होता है तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो देखिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, अभी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक बार में तरीके से वो रूल से आपको तुरंत आ जाएगा। तो अब देखिए इसको 50 यानी 90 को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए 90 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए ऐसे लिखे तो ये तो गलत हो गया। तो देखिए हम लोग 90 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी 100 में से -10 कर दें तब भी तो 90 हो जाएगा, यानी कि इसमें से हम लोग माइनस कर दें। तो देखिए अब यहाँ 100 को क्या बोलते हैं, पहले से ही मैंने लिखवा दिया है कि 100 को क्या बोलते हैं, सी। तो सी लिख लेंगे। तो देखिए सी लिख लिए हम। अब उसके बाद देखिए माइनस का 10 है, तो -10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी 10 को माइनस में लिखना, तो माइनस हम लोग पहले लिखेंगे और 10 को क्या लिख सकते हैं, एक्स। तो हमारा 90 किसको कहते हैं, एक्स सी को कहते हैं, यानी कि हमारा 90 है होता है एक्स सी। ठीक है, अब हमें अब 91 लिखना हो तो 91 कैसे लिखेंगे, तो यानी कि एक्स सी, अब 1 यानी यहाँ पे लिख लेंगे 1 लिख लेंगे। फिर ऐसे 92 लिखना हो तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स सी यानी 2। ऐसे हम लोग नंबर को यानी कि 93 लिखना हो, एक्स सी ऐसे लिखते चले जाएंगे। 94 लिखना हो तो ऐसे लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से 93 94 ऐसे हम लोग लिखते चले जाएंगे। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग 100 पे पहुंच गए। तो देखिए 100 को कैसे लिखते हैं, 100 को बता दिया कि सी लिखते हैं। ठीक है, 100 कैसे लिखते हैं, सी लिखते हैं, यानी कि 100 को हम लोग सी लिख लेंगे। तो ये हम लोग का 100 तक हम लोग को पता चल गया। तो देखिए अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं जिसको हम लोग इसी वीडियो में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आपको
फ़ायदा करेगा, जो कि एग्ज़ाम में अगर आप बैठेंगे तो कुछ शॉर्ट तरीके से आप उसको रूल से अगर उसको करेंगे तो जल्दी से आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको मिटा के कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं, नहीं तो इसको रहने दीजिए, हम यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि आपके बुक में नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम के बुक में आपको कुछ दिया है क्वेश्चन, जैसे कि देख लीजिए, इसमें आपको दिख रहा होगा, ये जैसे है आपको 40 नंबर पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, 892 को रोमन संख्यात्मक पद्धति में किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। तो देखिए आपको क्वेश्चन दिया 892, तो देखिए अब 892 है, आप देखते रहिए इसको क्वेश्चन को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करें, तो देखिए इसको 892 को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करें। तो कुछ लोग कहेंगे 800 का तो हमें पता ही नहीं, यानी 1000 हमें पता है, 500 पता है और 100 पता है, तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए अब मैं आप लोग को इसी रूल से मैं बताऊंगा कि ये अगर ये याद रहेगा आपको तो कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए 800 को हम लोग लिख सकते हैं 500 तो लिख सकते हैं, फिर प्लस 300 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 300 लिख सकते हैं, और फिर 92 को 90 लिख सकते हैं और प्लस का 2 लिख सकते हैं। बताइए ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। ये आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जिससे आप अगर इस रूल को फॉलो करेंगे, यानी इसी से निकल के आया है, तो देखिए अगर इसको रूल से लगाएंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग तो देखते हैं, तो देखिए अब ये 500 को हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए 500 को हम लोग क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। तो देखिए अगर हमें डी लिखना हो तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, यानी 500 को हम लोग क्या लिख लेंगे, डी लिख लेंगे। अब उसके बाद देखिए हमें 300 लेना है, यानी कि 300, तो 300 कैसे लिखेंगे, यानी कि देखिए 100 100 100, यानी कि 3 बार लिख लेंगे 100 100 100, तो 3 बार लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो 300 को यानी कि लिखना हो तो 100 100 100, यानी 300 हो गया। उसके बाद देखिए 90 कैसे लिखते हैं हम लोग, 90 हम बता भी दिए थे कि 90 को कैसे लिखते हैं, यानी 100 में से माइनस यानी कि 10 करते हैं तो हमारा आता है, हाँ, और 100 को सी कहते हैं, 10 माइनस करना है तो उससे पहले लिखते हैं, तो एक्स सी लिख लेंगे, यानी कि एक्स सी। अब 2 लिखना हो तो ऐसे हम लोग 2 लिख लेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन आपको दिया होगा कि यहाँ दिया है, कहाँ पे देखिए दिया है ट्रिपल सी एक्स सी और 2 यानी कि डबल आई, ये आपका थर्ड क्वेश्चन यानी सी आंसर इसका है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए अब जैसे एक क्वेश्चन मैंने एक एग्जांपल और लिया था, जैसे कि मैं एग्जांपल जैसे एक और ले लेता हूँ, जैसे 39वां क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल से समझाया था डायरेक्ट। तो देखिए इसको मिटा लेते हैं। तो देखिए ध्यान से आप समझते रहिए, क्योंकि एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में, ये पूछेगा आपको। ठीक है, 1 नंबर का 2 नंबर का ज़रूर पूछता है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो देखिए आपका 39वां क्वेश्चन दिख रहा होगा, 39वां क्वेश्चन। देखिए 39वां क्वेश्चन है कि 437 को रोमन संख्यात्मक पद्धति में किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। तो मैं इसको एग्जाम्पल से भी मैं आपको समझाया था, लेकिन डायरेक्ट समझाया था, तो ये कैसे ये सॉल्व किया जाएगा उसको आप समझ लीजिए। तो देखिए 437 यही है, इसको हमें रोमन नंबर में इसको हम लोग को लिखना है। तो रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसको मैं रख लेता हूँ। तो देखिए रोमन नंबर में हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए आप कहेंगे 400, यानी 400, यानी कि कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप अभी 300 को बोल रहे थे कि सी सी सी, तो 400 को एक बार और सी लिख लेंगे। तो देखिए ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 400 को अभी मैंने पहला ही रूल बताया था कि किसी भी नंबर को 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए अपने कॉपी पे कि किसी भी नंबर को लिख लीजिए, किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को या नंबर को, इसको संख्या लिख लीजिए या इंग्लिश में नंबर लिख लीजिए। तो किसी भी संख्या को 3 बार से ज़्यादा, 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखते हैं, ज़्यादा नहीं लिखते हैं या लिख सकते हैं या लिखते हैं। ये आप लोग रूल लिख लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट रूल है, इसको आप नोट कर लीजिए, यानी इसको स्टार बना लीजिए, यानी कि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं।
तो देखिए इधर से मैं मिटा दिया, तो इस रूल को आप लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यही रूल है कि किसी भी नंबर यानी किसी भी संख्या को 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए अगर हमें 400 लिखना हो तो देखिए 300 को तो हमें अभी लिखे थे पहले क्वेश्चन में, यानी 40वां जो क्वेश्चन था उसको मैंने कैसे लिखा था 300 को, यानी कि हमारा था पहले 500, तो हम लोग लिखे थे डी लिखे थे, उसके बाद हमने 300 को कैसे लिखा था, ऐसे लिखा था। तो आप सोचेंगे कि 400 को हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रूल हमारा रोमन नंबर का रूल क्या कहता है कि किसी भी नंबर को हम लोग 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 बार से ज़्यादा हम लोग नहीं लिखेंगे इसको। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, तो एक तरीका है कि कैसे लिखेंगे। तो देखिए इसको अगर हम लोग 400, इसको 400 और इसको 37 में डिवाइड कर लीजिए, यानी इसको लिख लीजिए ऐसे, यानी कि इसको लिखिए 400 और प्लस 37 लिख लीजिए, इतना लिख सकते हैं ना। इसको अलग कर लीजिए, 437 हो गया। अब 500 यानी 400 को हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, यानी कि 3 बार से नहीं लिखेंगे, यानी 100 100 100 नहीं लिखेंगे, ये गलत होता है, ठीक। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए तो हम लोग क्या करेंगे कि इस 400 को हम लोग 500 में से -100 कर देंगे। क्या ये आपको समझ में आ रहा है? यानी कि 500 में से अगर 100 को माइनस करेंगे तो 400 हो जाएगा, और प्लस इस 37 को ऐसे ही रखे रहिए, या तो आप 30 + 7 कर लीजिए तब भी हो जाएगा, या 37 को भी डायरेक्ट आपको पता है कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए अब 500 में से 100 माइनस करना है, तो 500 को क्या लिखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं, 500 को डी लिखते हैं। तो देखिए हम लोग लिख लेंगे डी। अब देखिए माइनस जब करना होता है तो पहले ही हम बता दिए थे कि माइनस जब करते हैं तो उस नंबर को हम लोग पहले लिखते हैं। तो हमें 100 कहाँ लिखना है, पहले 100 को क्या बोलते हैं, सी, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सी, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे। तो ये यानी कि ये हम लोग का CD हो गया। यानी कि अब उसके बाद देखिए हमें 37 लिखना है, तो 37 कैसे लिखेंगे, यानी कि 30 को कैसे लिखते हैं, x ये लिखते हैं, और 7 को कैसे लिखेंगे, यानी कि V और 2 बार I। तो ये हमारा 437 का ये राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में कौन सा आएगा, यानी कि सी ऑप्शन आएगा, यानी कि CD यानी XXX और फिर उसके बाद VI यानी कि V और II, यानी कि यही हम लोग का सी ऑप्शन यानी कि सही हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम की मैं बेहतरीन तरीके से क्लास को एकदम एंड कर दूंगा आपके परीक्षा आते आते। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिए, ताकि अगर कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।